ये जनरेटर मैंने खुद तैयार किया। इस पे लैपटॉप चार्ज करो, इस पे मोबाइल चार्ज करो तो मसला नहीं होता, वरना जनरेटर की बिजली नुकसानदेह होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम आए यहाँ पर मखदूम मोहम्मद उमर साहब की जगह का काम चल रहा है, उसको देखने के लिए आए। और ये उनकी जगह देख रहे हैं आप, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़बरदस्त लोहे का काम हो रहा है, मेटल का काम हो रहा है। ऊपर से ये ग्रिल वगैरह हम सदकाबाद से बना कर आए थे। तो यहाँ पर कारीगर खड़े हैं, उसको बना। किधर चलना है आपको? अगर चलेंगे आप मैसरो और पनवाकिल। मैसरो जाएंगे तो नाश्ता हमारा फ्री में होगा, उसके बाद हाँ, उसके बाद पनवाकिल खजूरें खाने के लिए आपके लिए फ्री में। चलो, और फिर आपको वहाँ से फिर मैं बिजी हो जाऊँगा, फिर आप वापस आ जाएंगे। चलो खोलिए रिमोट। ये सनरूफ नहीं है गाड़ी का, ये सनरूफ लगता है लेकिन है नहीं। अच्छा, इसको स्टार्ट करना है। चलिए जनरेटर स्टार्ट करके हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये छोटी सी बैटरी है, ट्यूबलर, छोटी सी नहीं, ऐसे बड़ी बैटरी है, जंबो। ठीक है, ये पुराने सकते हैं दौर। ये जनरेटर मैंने खुद तैयार किया था। अच्छा, ये आपकी बिल्कुल तख्लीक है। हाँ, ये जो इंजन थी ना, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। मसला ये कि जनरेटर पे 4 सिलेंडर वाली इंजन जो है ना, वो मजा करती है, वो भी डीजल में, वो मिल नहीं रही थी। डीजल की सबसे छोटी इंजन ये है। अच्छा, ये हाँ। किसी गाड़ी की इंजन है? ये टोयोटा वालों की इंजन है, और गाड़ी में भी डालते हैं। इस पे एयर कंडीशन भी गाड़ी में अगर डालो तो नहीं चलती है, क्योंकि असल में ये लांच की इंजन है। अच्छा। ये असल में मुझे काबली इंजन जो है ना, टोयोटा से 75,000 का में मिल रही थी। अच्छा हाँ, तो गाड़ी आपको कितने की मिली? गाड़ी मुझे मिली 22,000 रुपए की। अच्छा, उसमें इंजन निकाल के मैंने जनरेटर बना लिया, और गाड़ी जो है 17,000 रुपए कबाड़ में मैंने बेच दी। जबरदस्त। ये डेनामोरो इसकी जो है वो जापानी है, ये भी कराची शेरशाह से कबाड़ से लेकर आया था। अच्छा। जापानी, ये बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये जो लाइट देती है वो सीधी देती है। अच्छा। सीधी लाइट। सीधी का क्या मतलब है? वो जो लाइट को जानने वाले इलेक्ट्रिशियन होगा ना, वो समझ जाएंगे। अच्छा। इस पे लैपटॉप चार्ज करो, इस पे मोबाइल चार्ज करो तो मसला नहीं होता, वरना जनरेटर की बिजली नुकसानदेह होती है। अच्छा, तो ये कैपेसिटर वाला है, जैसे पंखे को कैपेसिटर लगता है, ये वो मोटर है। अच्छा। इससे मैंने जो है ना जनरेटर बनवाया, खुद बैठ के बनवाया जनरेटर, और अपनी मर्जी से। माशाल्लाह ये हमारा 2-3 एसियाँ स्प्लिट चला सकते हैं। केवी का है ये 6 kV का है डेनामोर। असल में इस पे मैं 12 kV की, ये जो इंजन है ना, ये 12 kV डेनामोर को चला सकता है। अच्छा। डीजल इंजन का स्टार्ट करने का ये तरीका है, ये पीछे चाबी को घुमाओ 3 सेकंड के लिए 3 दफा, फिर छोड़ो, फिर छोड़ो, फिर आगे इसको सलफ मारेंगे। इसमें हीट का मसला होता है। अच्छा, हम वापस जाने लगे हैं। अब हम पनवाकिल की तरफ। टोयोटा करोला वालों ने पहली गाड़ी पाकिस्तान में बनाई थी। अच्छा। इंडस करोला इसको इसलिए कहते हैं कि ये इंडस फैक्ट्री है कराची में। उस फैक्ट्री में ये गाड़ी टोयोटा की फैक्ट्री लगी थी बनाने की। ये असेंबल होती है? हाँ, वहाँ पर असेंबल होती है। अच्छा, ये मतलब जापान से नहीं आई हुई? जापान से ये नहीं आई है। ये पहली गाड़ी है। इससे पहले जो टोयोटा करोला होती थी, 86 करोला, 88 करोला और 80 करोला, वो जो है ना, वो जापान से आती थी। ये नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पे गोश्ती के 2 मशहूर रेस्टोरेंट है। एक दूसरे का यहाँ पे कुल्फी मिलती है स्पेशल, खालिस, बिल्कुल खालिस दूध की। बस उसमें ज्यादा अच्छी नहीं, आप कहीं वो पकाने की कोशिश नहीं करते, मगर खालिस दूध की होती है कुल्फियाँ। तो ये इसके ढाबे पे हम आ चुके हैं। कुल्फी उधर है। कुछ खराब है, लग तो ठाई ठीक है। अच्छा, ये हाफिज स्पेशल है। इसके सामने भी एक दूसरा खुला है, मतलब 2 अभी यहाँ पे शॉप है। ये भी है और एक ये भी है। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा, ये हम मोटरवे के साथ साथ यहाँ से गुजर रहे हैं, और इस वक्त हम जा रहे हैं किसी गांव की तरफ। मोटरवे के बराबर में नीचे से एक कच्चा रास्ता है, उसको अबूर कर रहे हैं। उसका मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये साथ साथ मोटरवे M5, और ये इसकी बाहर लगी हुई है। ये उसका रास्ता देखें आप। तो यहाँ से जो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़े से फासले पर वो चीज़ है कि हम इस बार को क्रॉस करके मोटरवे के हदूद से हम गुजरेंगे, क्योंकि ये बाहर का जो रास्ता है ये चलने के काबिल नहीं है। अच्छा, ये सामने से मोड़ आ रहा है, आगे से कच्चा, कोई बरसात की वजह से खड्डे पड़ गए, तो ये अब हम मोटरवे के बाहर के अंदर
हम गाड़ी को घुमा के, पता नहीं ये कानूनी काम है या गैर कानूनी काम है, ये रास्ता लीगल है इलीगल, ये तो आपने बताना है। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हम ये मोटरवे के हदूद में बाहर के अंदर से ये एक बुजुर्ग है उसको अबूर कर रहे हैं। साथ में ये बराबर में ही M5 का मोटरवे सखर मीरतांग, और ये बाहर इधर से और उसके बीच में हम ये गुजर रहे हैं। और ये एक जगह पर नहीं, ये मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा हमें करना पड़ता है। और बराबर में जो रास्ता है अगर वो चलने के काबिल हो तो बंदा यहाँ गुजरे ही नहीं, अंदर आने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वहाँ रास्ता बिल्कुल गंदा है। अच्छा, ये मोटरवे के ऊपर ये बच्चे खेल कूद रहे हैं, जैसा कि इसी मोटरवे पर सलाम करें, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। इसी मोटरवे पे आगे से तकरीबन 140 से 130 की रफ्तार से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। और ये अब ये पुल के नीचे से हम गुजर के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही, नीचे ये इसको फ्लाईओवर कहें या पुल कहें या अंदर क्या कहते हैं इसको, खजूर का मुआयना इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाद में कराऊंगा और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस टाइप की खजूर होती है।